अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, और आज मैं एक रेस्टोरेंट में यहाँ खाना खाने आया हुआ था, द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले तो बताएं, खाना कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। आई एंजॉयड इट। दैट्स ग्रेट। इस रेस्टोरेंट में टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं रोज़ाना 3 घंटे बैठता हूँ। जिस भाई को भी मुझसे मुलाकात करनी है और वो कुछ अपनी फ़ाइल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई हेल्प चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कोई मशवरा चाहता है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी किस्म का कोई एजेंट नहीं हूं, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह बे लॉस में अगर आप लोगों की मदद हो जाए तो वो मेरे लिए बहुत है। दूसरा, मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं खाना खाने के लिए आया तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे एहतशाम भाई से, और ये मेरे YouTube के सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे बड़े अजीज़ भी हैं, मेरे प्यारे भाई हैं। और इन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने इनसे डिस्कस भी की कि सोशल मीडिया पे हमारे सारे भाई मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो तो बनाते हैं, आर्टिकल 88 एक्टिविटी, आर्टिकल 89, लेकिन अभी तक आर्टिकल 90 को किसी ने ज़िक्र नहीं किया। और मेरे एहतशाम भाई जो हैं वो आर्टिकल 90 की ज़िंदा मिसाल हैं। और आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस इंग्लैंड का भी रहा है, तो कितना टाइम माशाल्लाह इंग्लैंड में रहे एहतशाम भाई? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 से 8 साल इंग्लैंड में गुजारे। एंड आई सर्व्ड जियो टीवी लंदन, पाकिस्तान का मशहूर चैनल है। एंड मुझे मौका मिला 3 साल मैंने माइक्रोसॉफ्ट में सर्व किया। ठीक है। And then I went to Pakistan. I was a lecturer in Namal University, Islamabad. I served there for 8 years और parallel कुछ businesses भी थे, mainly जिसमें मेडिसन का था और रेस्टोरेंट्स की चेन थी। तो now I just came to Lisbon a few months back. ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे एहतशाम भाई कि आपको 5 महीने हो गए लिस्बन में और लंदन में 8 साल गुजारे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? सब मैं हर भाई से ये सवाल करता हूँ कि जो अच्छे बड़े कंट्री से आ रहे होते हैं तो उनको क्या डिफरेंस लग रहा होता है यहाँ में और वहाँ में? लिस्बन इज़ मोर लाइक ऑफ पाकिस्तान आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी टच ज़रा ज़्यादा मिलता है देखने का। दूसरी बात यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लैंड में दिन में 3 दफ़ा तो बारिश होती थी और यहाँ पे सनी डेज़ हैं, टेम्परेचर अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो इट्स वेरी गुड हियर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक बात की जाती है कि यहाँ पे इनकम पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड यूके बहुत कम है। आई एग्री टू दैट अगर आप जॉब में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत आसान है। और अगर कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस माइंडसेट है या बिज़नेस माइंड से आता है, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। आई वुड से बहुत ज़्यादा। अब मैं इस पर इंसिस्ट करूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप बिज़नेस करना चाहें लिस्बन में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एहतशाम भाई, मेरे कई यूट्यूब की तरफ से मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और उनको 10-10, 12-12, 20-20 साल भी हो गए हैं कुछ लोगों को, और वो यहाँ पर आके कुछ लोगों ने हॉस्टल्स खोले हुए हैं, कुछ लोगों ने ऊबर में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं और डिफरेंट किस्म के वो बिज़नेस कर रहे हैं, और वो बरतानिया छोड़ चुके हैं और यहाँ मुकीम है। वो कहते हैं यार बहुत कम पैसों में आप यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो बिज़नेस में। ऐसा कुछ नज़र आया आपको? जी बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। बिल्कुल ऐसी बात है। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10-10 साल अमेरिका में स्पेंड करने के बाद इधर आए हुए हैं, बट द मेन रीज़न फॉर देम इज़ गेटिंग डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यूरोप में, यूके में अगर कोई बंदा विजिट पे गया है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है। सो लिस्बन, एज एवरीवन नोज, के इज़ हेवन फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। सो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और बिज़नेस तो डेफिनेटली यहाँ पे है ही है। अच्छा, यहाँ पे आसानी भी बहुत है। मुझे लगता है कि जितनी आसानी से ये लोग यहाँ रेजिडेंस कार्ड दे रहे हैं, मुझे लगता है अफगानिस्तान वाले भी इतना आराम से नहीं देते। ये बिल्कुल आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उसी की वजह से हर आने वाला बंदा यहाँ पे एजेंट बन जाता है। हाँ, ये एक बात है। अच्छा एहतशाम भाई, अब जो कुछ ये सदका जारी है, आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे आर्टिकल 90 के हवाले से। अच्छा एहतशाम भाई, ये बताइएगा, आर्टिकल 90 के ऊपर कोई बात नहीं करता, ये क्या भला है, क्या चीज़ है ये? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? TRC कब आती है इसमें खर्चा कितना आता है? और क्या पाकिस्तान से इजीली आर्टिकल 90 पे बंदा आ सकता है? जी ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान से अगर किसी ने आना है तो आर्टिकल 90 उसके लिए नहीं है। आर्टिकल 90 उसके लिए है जो ऑलरेडी लिस्बन में या इधर पोर्चुगल में मौजूद है, ठीक है। जो पाकिस्तान से आना है उसके लिए D2 स्टार्टअप वीज़ा है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं, उसमें मैं पूरा D2 का प्रोसेस गाइड कर दूंगा स्टार्टअप वीज़ा का। आर्टिकल 90 इज सेम लाइक आर्टिकल 88 एंड 89, जिसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और 2.25 साल के बाद आपका रेजिडेंस कार्ड आता है। आर्टिकल 90 जो है, इसमें आपका रेजिडेंस कार्ड 3 मंथ्स में आ जाता है, मैक्सिमम 4 मंथ्स लग जाते हैं।
हाँ जी, इसका प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये बात बोली कि जो लोग लिस्बन में मौजूद हैं या पुर्तगाल में मौजूद हैं, उनके लिए ये इम्प्लीमेंट होता है आर्टिकल 90। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने कंट्री से इसको लगवा के आना है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैंने अपनी फाइल जो है वो आर्टिकल 88 में लॉक करवाई है। अगर मैं आर्टिकल 90 की तरफ जाता हूं तो उसका ज़रा सिलसिला बताइएगा, और मेरा कार्ड वाकई क्या 3 महीने में आ जाएगा इसमें? जी बिल्कुल, किसी की फाइल अगर आर्टिकल 88 या 89 में सबमिट है, लॉक है, तो अगर वो क्वालिफाई करता है आर्टिकल 90 में, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल 90 में अप्लाई कर सकता है और उसको विद इन 3 to 4 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स, वरना 3 मंथ्स में भी कार्ड आ जाता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 90 है क्या चीज़। आप सेफ की वेबसाइट पे जाएं, आर्टिकल 90 सर्च करें, आपको उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आर्टिकल 90 इज़ फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम आपकी 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्लस डिग्री होनी चाहिए पाकिस्तान से, और आइडियली IT की डिग्री हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो। अगर किसी के पास मास्टर्स भी है लेकिन लेट्स से लैंग्वेजेस में है, उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में, इस्लामियात में, तो शायद वो यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ, वो आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। आपकी डिग्री जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और आपको उसी फील्ड में रेलिवेंट जॉब चाहिए। इसकी मैं स्टेप वाइज आपको रिक्वायरमेंट्स गिनवा देता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट है आपकी डिग्री। दूसरी चीज़ है, आपको पोर्चुगाल के अंदर जॉब चाहिए मिनिमम ऑफ 1752 यूरोज पर मंथ की। यहाँ पे आपको पता है बेसिक पे रेट 705 यूरो है, तो ये 1752 यूरो मिनिमम की जो पे है, ये प्रोफेशनल्स ही ले सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल के लिए मिलना वैसे ज़रा मुश्किल है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, जब आपको इसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, 1 साल का आपके पास मिनिमम जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और ये मैं एक बात बताता चलूँ कि इसमें ये बात बिल्कुल भी माइंड में ना सोचिएगा कि कहीं से फेक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकल 88, 89 में जिस तरह लोग करते हैं, चला लेते हैं काम, इसमें ऐसा नहीं चलता, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन सेफ डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो कंपनी का ईवा चेक करते हैं, कंपनी की इन आउट चेक करते हैं कि कंपनी में क्या बिजनेस है, कितना इन आउट हुआ, और आया कि उस कंपनी में इतनी पे ऑलरेडी कोई बंदा का काम कर रहा है, या मैं ही एक ऐसा उनको 30 मार खान मिला जिसकी उन्होंने इतनी पे दे दी। तो वो एक मतलब हाईली प्रोफेशनल कंपनी होनी चाहिए, और IT सेक्टर में ये पे आराम से मिल जाती है। IT वालों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। और ये 1752 की पे, और उस पर आपका 3 मंथ्स टैक्स पेड होना चाहिए। अच्छा, अब ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी जो आपका फाइनेंस नंबर, सोशल सिक्योरो और जुनता और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अच्छा, इसमें 90 में, आर्टिकल 90 में 4 सबसेक्शन है, ठीक है। 90.1, 90.2, 90.3 और 90.4। 90.1 ये है कि अगर आपको पोर्चुगाल के अंदर किसी एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिल जाती है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप लेक्चरर अपॉइंट हो जाते हैं एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, अगर आपको टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कंपनी में जॉब मिल जाती है, पोर्चुगाल में ऐसी कंपनी जो टूरिज्म एंड डेवलपमेंट का बिजनेस कर रही है और यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके लिए आप आर्टिकल 90 के लिए एलिजिबल हैं। 90.3 हाईली स्केल के आपको 1752 यूरो प्लस की जॉब मिल जाती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फोर्थ ये है कि अगर आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे एक कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी में आप बिज़नेस प्लान देते हैं कि मैं ये बिज़नेस प्लान है मेरा और ये कंपनी बिज़नेस रन करेगी, और जितने इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस प्लान आप देते हैं वो पैसे आप कंपनी में डिपॉजिट करवाते हैं, और उसकी बेस पे आपको फिर आर्टिकल 90 मिल जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 थिंग्स मेरे लिए, मुझे उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जॉब के लिए ये प्रोसेस है। अब इसका प्रोसेस ये, इसमें फाइल लॉक नहीं होती, ठीक है। इसमें आपको सेफ को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होती है, ठीक है। और आजकल अपॉइंटमेंट्स बंद हैं, ये तकरीबन मिड ऑफ जुलाई से अभी तक अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हुई, ठीक है। तो होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 सितंबर से अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी। अच्छा। तो सेफ के नंबर पे आप उनको कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर आर्टिकल 90, और जो अवेलेबल डेट्स होती हैं वो आपको देते हैं। उस डेट पे आपने अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। डिग्रीज ऑफ कोर्स आपकी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्ट होनी चाहिए, फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होनी चाहिए, एंड देन पोर्चुगाल एम्बेसी से टेस्ट होनी चाहिए। वो आपने करवा के लानी है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और साथ में आपने पोर्चुगाल एम्बेसी से टेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान से। अगर नहीं है तो वो टेस्टेशन यहाँ भी आप करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। एहतशाम भाई, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये आर्टिकल 90 अभी तक इतनी प्यारे तरीके से कोई भी क्लेरिफाई नहीं कर सका जितने प्यारे तरीके से, क्योंकि आप खुद आर्टिकल 90 पे हैं, तो मुझे लगता है आपसे अच्छा ज़्यादा कोई गाइड नहीं कर सकता। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी थी कि जो मेरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में जितने लोग बैठे हैं और जो लोग यहाँ पुर्तगाल में भी बैठे हैं, अगर वो कोई किसी किस्म की गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे थ्रू ही, मैं बीच में रहता हुआ उनके मैसेजेस आपको कन्वे करूँगा। उसमें आपने यकीन दिलाई कराई है कि आप उनकी हेल्प करेंगे।
जी डेफिनेटली, बट आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग कि देखें यहाँ पे भी सबका, ये भाई जो है मुर्तज़ा भाई, इनका टाइम कीमती है, हम भी काम में लगे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन 100 दफ़ा पूछें, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चंस, नॉट इरेलीवेंट। टाइम वेस्ट आपका भी ना हो, हमारा भी ना हो। और ये आर्टिकल 90 उन लोगों के लिए है जो पोर्चुगल में आ चुके हैं। और इसके लिए एक और बात, आर्टिकल 88 में वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है जो इलीगल आया है यहाँ पे, जिसकी लीगल एंट्री नहीं है। लेकिन आर्टिकल 90 के लिए लीगल एंट्री मस्ट है, आपको लीगल एंट्री पे पोर्चुगल एंटर हुए होना चाहिए, आप इलीगल एंट्री नहीं चलेगी इसमें, ये बात मैं क्लैरिफाई करता चलूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं बाहर से आना चाहते हैं पोर्चुगल में, उनके लिए है मेरे पास इन्फॉर्मेशन D2 स्टार्टअप वीज़ा की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और उस वीज़ा की खूबसूरती ये है कि उसमें आपसे एम्बेसी वीज़ा फीस तक नहीं लेती। ज़बरदस्त। बस इसको अगला सेशन करते हैं ताकि हमारे वो पूरी दुनिया से भाई जो कि यहाँ पुर्तगाल आना चाहते हैं तो उनको गाइडेंस भी मिल जाएगी और बहुत आराम से, वो आपने बताया उसकी कोई वीज़ा फीस भी नहीं है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, और उसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा, मुझे ये मैं जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में बताएं कि बहुत सारे मेरे कुछ भाई हैं जो कि जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है, वो यहाँ पर आते हैं और वो आके अगर एडमिशन ले लेते हैं तो एक लॉ इनका ये भी है कि उनको 3 महीने में उनको उस बेस पे भी कार्ड मिल रहा है, ऐसा ही है? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको? जी, मैं पर्सनली एक ऐसे केस को भी जानता हूँ जिसको 11 दिन में स्टडी के ऊपर रेजिडेंस कार्ड मिला है। लेकिन उसमें एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, स्टडी के ऊपर रेजिडेंस कार्ड सिर्फ वही बंदा परस्यू करे जो स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है। आपका स्टडी बेस पे इशू ऑफ रेजिडेंस कार्ड आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में कन्वर्ट नहीं होता। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो उसमें अगर आप डिग्री कंप्लीट करेंगे, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कंप्लीट करेंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, डिग्री पास आउट करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉबेबली वर्क परमिट लगवाना पड़ेगा, उसके बाद शायद फिर आप वर्क वीज़ा वाली साइड पे जा सकेंगे। उससे रूल्स रेगुलेशंस बहुत टफ हैं। अच्छा। वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आपको स्टडी रूट ही लेना है, आपको कम से कम 2 साल की डिग्री कंप्लीट करना है, तो फिर आपका शायद जाके वर्क परमिट कन्वर्ट होगा। मेरे प्यारे भाई, इससे ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को क्लेरिफाई अभी तक कोई नहीं कर पाया है जितने तरीके से आपने लोगों को यहाँ समझा दिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, हाँ ज़रूर प्लीज़। एक बात और करना चाहूँगा कि मैं खुद पर्सनली यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट किया। मैंने जैसा कि बताया, मैं 8 साल नवल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा पाकिस्तान इस्लामाबाद में। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में पर्सनली गया, IMT इंस्टीट्यूट में खुद गया, मैंने वहाँ पे अपनी लेक्चरशिप के लिए भी बात की, लेकिन उस वक्त मैं जब नया आया था तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, तो वहाँ से मैंने ये सारी बातें वेरीफाई की थी। ठीक है। और वहाँ से मुझे उनके जो कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे बताया था कि अगर स्टडी बेस पे कोई कार्ड इशू करवाता है तो डिग्री कंप्लीट करवानी है। और मैंने ये और भी 2-3 सोर्सेज से वेरीफाई किया है। तो स्टडी रूट पे कार्ड लेने वाले इस बात को पहले क्लियर कर लें कि ये आगे प्रोसेस उनको इसी पे ही चलना होगा। वो आर्टिकल 88 या 89 में नहीं कन्वर्ट होंगे, इवन 90 में भी वो कन्वर्ट नहीं होंगे। दैट्स ग्रेट। और मेरे प्यारे भाई, आर्टिकल 90 के हवाले से मैं आप सब लोगों को, वो लोग जो कि लिस्बन में यहाँ मौजूद हैं, पुर्तगाल में मौजूद हैं और जो कि अच्छे IT मास्टर्स हैं, बड़े बड़े में लोगों से मिला जो कि वेब डिज़ाइनर, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं, और वो यहाँ रेस्टोरेंटों में और वो जगह जगह ज़रीलो ख्वार हो रहे हैं, सफाइयाँ करते फिर रहे हैं। तो भाई अब आप लोग परेशान ना हो, आप लोग आर्टिकल 90 के तहत जो है वो 3 महीने में रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं अगर आप वाकई इस फील्ड में चीते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे जी, बजा फरमाया आपने। मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों का भी टाइम कीमती है, हम लोगों का भी। अभी एहतशाम भाई को पकड़ा हुआ है, अभी मैं दूसरी वीडियो भी इनसे स्टार्टअप वीज़े D2 स्टार्टअप वीज़े के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए साथ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।